आज हम यहाँ क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए इक्वल टू 16, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज गिवन 16 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी गिवन 24 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इक्वल टू 39, और फाइंड आउट करना हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें ये दे रखा है 16 और ये दे रखा है 24 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हमें निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, और हमें दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये 39 दे रखा। अब इसको ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, माइनस को इधर ले आते हैं, ये इंटरसेक्शन बी 16 प्लस 24 क्या होता है 40, 39 इधर आके क्या हो गया माइनस, तो ये कितना हो गया 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए यूनियन बी हैज़ 17 एलिमेंट्स। तो जैसे जैसे इसने दे रखा है हम ये लिख लेते हैं कि ए यूनियन बी हैज़ 17 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इक्वल टू 17, ए हैज़ 9 एलिमेंट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 9 एंड बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 14, और हमें यहाँ पर क्या करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर लेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे ऊपर कर रखा, तो इजी है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वही फार्मूला लगाना सेम ऊपर वाला। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ ग्रुप देयर आर 450 पीपल्स। तो इन अ ग्रुप यानी मतलब ये हमें ग्रुप का मतलब कि हमें यूनियन दे रखा है, 450 पीपल स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी एंड इंग्लिश दो लैंग्वेज दे रखे हैं। तो ग्रुप कितने का है, ग्रुप है हमारा, मान लिया हम हिंदी को मान लें H और इंग्लिश को E से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हिंदी जो लोग बोलते हैं उस सेट को हम मान लेते हैं हिंदी, यानी नंबर ऑफ द पीपल्स हु स्पीक हिंदी NH। तो ये कितना दे रखा है 200 एंड नंबर ऑफ पीपल्स हु स्पीक इंग्लिश ये कितना दे रखा है 270, और क्या दे रखा है ग्रुप में कितने हैं 450 मीन्स H यूनियन और E ये है 450। मतलब जो लोग कम से कम या तो हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं वो कम से कम क्या है 450 पीपल्स हैं। तो H यूनियन E हो गया तो 450, और हमें निकालना है हाउ मेनी पीपल्स कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी बोलने वाले हमें निकालना है। तो ये क्या होगा, हमें क्या निकालना है H इंटरसेक्शन E। जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलते हैं वो उनके नंबर से निकालने हैं, तो फार्मूला वही लगेगा। तो ये भी सिंपल है, फार्मूला हम ये हो जाएगा माइनस, और इसको भी पहले क्वेश्चन की तरह हम कर लेंगे सॉल्व, इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ S and T आर टू सेट्स सच दैट S हैज़ 21 एलिमेंट, T हैज़ 32 एलिमेंट्स एंड S इंटरसेक्शन T हैज़ 11 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज S यूनियन T। ये भी इजी है, ये भी हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6 वो भी एक जैसे हैं, इजी हैं, आप लोग कर सकते हैं।
इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? हाउ मैनी लाइक टेनिस? तो इसमें देख लीजिए क्या करेंगे। इसमें ग्रुप में कितने हैं? 65 पीपल। तो हमें टेनिस वाले को मान लेते हैं हम टी, और क्रिकेट वाले को लिख लेते हैं हम सी। अब क्या है कि ग्रुप है 65 पीपल का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी इक्वल टू 65 हो गया। उसके बाद 40 लाइक क्रिकेट, ये 40 लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं? 40 लाइक क्रिकेट। और दे रखा है हमें कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो वो दे रखा हमें 10 क्रिकेट एंड टेनिस। जो क्रिकेट एंड टेनिस खेलते हैं उनका नंबर है 10, ऐसे लोग हैं। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली? इसका हम देखते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम ये है, मान लिया ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट है, और ये हो गया क्रिकेट और ये हो गया टेनिस। अब दोनों पसंद करने वाले क्या हैं? उनकी नंबर्स है 10। अब हमें क्रिकेट का दे रखा है कितना? 40, यानी पूरा सर्किल दिखा रहा है 40 को। अब 40 से अगर हम ये सबट्रैक्ट कर दें तो ये क्या आ जाएगा? पोर्शन ओनली क्रिकेट। दिस इज शोइंग क्रिकेट ओनली क्रिकेट एंड इट इज़ शोइंग, अगर हम नंबर ऑफ टेनिस, द पीपल हु लाइक नंबर टेनिस पसंद करने वाले जो हैं उनको मान ले NT। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। ये होगा T यूनियन C इक्वल टू NT प्लस NC और माइनस N, और ये हो जाएगा T इंटरसेक्शन C या C इंटरसेक्शन T, बात एक ही है। तो NT कितना है वो हमें निकालना है, और NC कितना दे रखा है? 40, और ये दोनों पसंद करने वाले 10 हैं। T यूनियन C हमें ये ग्रुप है तो 65 हो गया। तो ये हो गया हमारा NT 65 माइनस 30 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 35, यानी नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टेनिस 35 आ गया। अब यहाँ पर क्या है? दोनों पसंद करते हैं 10, हमें निकालना है कि जो टेनिस ओनली टेनिस पसंद करते हैं, तो दिस इज़ शोइंग द टेनिस ओनली। ये क्या आ गया? पूरा सर्किल शो कर रहा है क्या? 35। तो 10 अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? टेनिस ओनली। द पीपल्स हु लाइक टेनिस ओनली, द पीपल हु लाइक टेनिस ओनली, वो हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टेनिस। अब माइनस बोथ का मतलब T इंटरसेक्शन C, तो ये कितना है? ये हमारा आ गया था 35 और ये है 10, तो 25 पीपल। तो 25 पीपल आ गया हमारा जो कि केवल टेनिस ही पसंद करते हैं, ओनली टेनिस। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो हमें जो चीज़ दे रखी है वो क्या दे रखा है कि 50 पीपल स्पीक फ्रेंच को हम लिखते हैं F। नंबर ऑफ पीपल्स हु स्पीक फ्रेंच ये दे रखा है हमारे 50। नंबर ऑफ पीपल्स स्पेनिश को S लिख लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल्स हु स्पीक स्पेनिश आर 20, और जो दोनों पसंद करते हैं 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो स्पेनिश एंड फ्रेंच उनका नंबर्स कितना है? 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच 10। हाउ मेनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस? तो एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज मतलब या तो फ्रेंच बोलने वाले हैं या तो फ्रेंच बोलेंगे या स्पेनिश या फिर दोनों। तो ये सब चीज़ें क्या होगा? यूनियन।
तो मीन्स हमें यूनियन निकालना है। ये सब चीज़ यूनियन में आ जाएगा। खाली स्पेनिश बोलने वाले, खाली इंग्लिश बोलने वाले, स्पेनिश और फ्रेंच बोलने वाले, अब दोनों चीज़ बोलने वाले सारे क्या आएगा, एस यूनियन एफ शो करेगा। तो ये हमें निकालना है। अब ये हम इजीली निकाल सकते हैं, फार्मूला वही लगेगा। केवल ध्यान देने योग्य बात यह है कि कौन सी चीज़ क्या निकालना है आपको, क्योंकि यहाँ लिखा है हाउ मनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज, क्योंकि एटलीस्ट लिखा है वन ऑफ दीज, तो एटलीस्ट का मतलब होता है या तो एक लैंग्वेज बोलते होंगे या फिर एक से ज़्यादा। एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज मतलब क्या है, तो हमें एस यूनियन एफ निकालना, जिसमें स्पेनिश बोलने वाला होगा और फिर फ्रेंच बोलने, या तो स्पेनिश बोलता होगा या फ्रेंच या फिर दोनों। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एस यूनियन एफ। तो बाकी फार्मूला तो आप जानते ही हैं, ऊपर हाईलाइटेड है। तो ये सब चीज़ें, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं पूरे सेट चैप्टर की। थैंक यू।